दबदबा तो है और रहेगा, ये भगवान ने दे रखा है। इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है? शायद ये भी भगवान ने ही दे रखा है। पर भगवान है कहाँ रे तू? पूरे देश में अपने दबदबे के लिए मशहूर ब्रजभूषण शरण सिंह कोई सामान्य नेता नहीं है। वो औरों से अलग हैं, बिल्कुल अलग। उन्होंने ये दबदबे वाली बात कहकर भाजपा शीर्ष नेतृत्व को भी कहीं न कहीं आगाह कर दिया है कि उन्हें इतना हल्के में न लिया जाए, नहीं तो वो बड़ा नुकसान कर सकते हैं। इसकी वजह क्या है जो इतना सब कुछ होने के बाद भी पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम नहीं दिखाई दे रही है? युवावस्था से ही अयोध्या के अखाड़ों में कुश्ती में बिताए गए समय के अलावा सिंह राम जन्मभूमि आंदोलन से भी जुड़े थे। उनके 2019 के चुनावी हलफनामे के अनुसार बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में उनका नाम था और उन्हें अयोध्या में पुजारियों के एक बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त है। यौन उत्पीड़न के आरोपों के बावजूद भी यह समर्थन अटूट बना हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह 6 बार के सांसद हैं, 1 बार सपा के टिकट पर और 5 बार भाजपा के टिकट पर। सिंह एक मजबूत नेता के रूप में पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा रखते हैं। वह बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या और श्रावस्ती जिलों में स्थापित इंजीनियरिंग, फार्मेसी, शिक्षा, कानून और अन्य सहित 50 से भी अधिक शैक्षणिक संस्थानों में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। सिंह कहते हैं कि वह दबंग नेता की अपनी छवि के कारण लोकप्रिय हैं और हमेशा उस छवि को बनाए रखते हैं। उन्होंने इन जिलों में एक साम्राज्य विकसित किया है। वह कई कॉलेज चलाते हैं और अपने कॉलेजों में दाखिला लेने वाले गरीब छात्रों को फीस में छूट भी देते हैं। इसलिए वह अपने प्रभाव और सद्भावना दोनों के कारण चुनाव जीतते हैं, ऐसा गोंडा में एक भाजपा नेता कहते हैं। हर साल 8 जनवरी को 67 वर्षीय सिंह अपना जन्मदिन बड़े पैमाने पर मनाते हैं। वह एक छात्र प्रतिभा खोज परीक्षा आयोजित करते हैं जिसमें विजेताओं को नकद के अलावा पुरस्कार के रूप में मोटरसाइकिल और स्कूटी या स्कूटर भी दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा के एक नेता ने कहा कि सिंह न केवल कैसरगंज में पार्टी के लिए जीत सुनिश्चित करते हैं बल्कि गोंडा और बहराइच के आसपास के लोकसभा क्षेत्रों में भी उनका अच्छा प्रभाव है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों ने कहा कि पार्टी ने इस वजह से उन्हें लंबा मौका दिया है। यूपी बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, अभी तक केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कोई निर्देश जारी नहीं किया है। उन्हें केवल इस मुद्दे के बारे में मीडिया से बात नहीं करने के लिए कहा गया है। वह अपने निर्वाचन क्षेत्र और आसपास की सीटों पर प्रभाव रखते हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि अगर भाजपा सिंह को टिकट नहीं देती है तो वह उनके परिवार के किसी एक सदस्य को मैदान में उतार सकती है। उन्होंने कहा, 1996 में जब वह टाडा मामले में जेल में थे तब भाजपा ने उनकी पत्नी केतकी देवी सिंह को लोकसभा चुनाव में उतारा और वह जीत गईं। उत्तर प्रदेश में आरएसएस के एक पदाधिकारी ने कहा, इस विवाद के बाद सिंह बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। अगर भाजपा उन्हें टिकट देने से इनकार करती है तो वह जीतने के लिए किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं और भाजपा को 1 सीट का नुकसान तो होगा ही, इसके साथ साथ सिंह कैसरगंज, श्रावस्ती, बस्ती और अयोध्या जैसे लोकसभा क्षेत्रों में भी पार्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस कारण उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अप्रैल में सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज की गई थीं। एक मामला 6 महिला पहलवानों की शिकायत पर आधारित था और दूसरा मामला एक नाबालिग पहलवान और उसके पिता की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 15 जून को सिंह के खिलाफ 6 महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न, हमले और पीछा करने के मामले में 1500 पन्नों का आरोप पत्र दायर किया था। उसी दिन पुलिस ने 550 पन्नों की एक और रिपोर्ट दायर की जिसमें सिंह के खिलाफ पॉक्सो मामले को रद्द करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि नाबालिग और उसके पिता ने अपने आरोप वापस ले लिए थे। अगस्त में लड़की के पिता ने बंद कमरे में सुनवाई के दौरान अदालत से कहा था कि वे दोनों पुलिस जांच से संतुष्ट हैं जिसमें भूषण के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है।
पहलवानों के मामले की सुनवाई इससे पहले अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल की अदालत में हुई थी, लेकिन उन्हें पदोन्नत किया गया और अब जनवरी से न्यायाधीश प्रियंका राजपूत की अदालत में दलीलों को नए सिरे से सुना जाएगा। हालांकि विरोध करने वाले अधिकांश पहलवान हरियाणा से थे, लेकिन हरियाणा में एक भाजपा नेता ने किसी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा, जहां तक जाटों की भावनाओं का सवाल है, भाजपा ने जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति चुनकर समुदाय का सम्मान किया है। हालांकि विपक्ष ने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री करके और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करके उनका अपमान किया। भाजपा जाटों को यह बताएगी। उन्होंने कहा कि ब्रजभूषण राजस्थान में भी चुनाव प्रचार का मुद्दा नहीं थे, जहां जाटों की अच्छी खासी आबादी है। एक अन्य भाजपा नेता इतने आश्वस्त नहीं लग रहे थे और उन्होंने कहा, पहलवान जाट बहुल हरियाणा के लगभग हर गांव में हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ निष्क्रियता को लेकर समुदाय में भाजपा के खिलाफ भावनाएं हैं। अब WFI पद के लिए अपने सहयोगी की जीत के बाद सिंह का WFI में प्रभाव फिर से हो सकता है। हरियाणा में लोग इसे पसंद नहीं करेंगे और अगर विपक्ष इस मुद्दे को सही तरीके से उठाता है तो यह स्थिति अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बता दें, हरियाणा में जाटों की आबादी लगभग 28% है। उत्तरी हरियाणा को छोड़कर राज्य में हर जगह जाटों का गढ़ है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर सरकार क्या कार्रवाई करती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उनका दबदबा ऐसे ही बना रहता है या फिर उनका दबदबा खत्म हो जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये बड़ा सवाल है। देखते रहिए न्यूज़ टुडे, डरकर नहीं डटकर।